उर्दू है मेरा नाम सभी जानते हैं, दाग सारे जहां में धूम हमारी जुबां की है। भारत की सर्वोच्च न्यायालय में महाराष्ट्र की एक याचिका उर्दू भाषा को हटाने के लिए दायर की गई थी। याचिका को सुनने के पश्चात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया। आइए जानते हैं याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां। महाराष्ट्र के अकोला जिले में पातुर नगर परिषद के साइन बोर्ड पर उर्दू भाषा के इस्तेमाल को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाषा संस्कृति का हिस्सा है और इसे लोगों को बांटने का कारण नहीं बनाया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने उर्दू को गंगा जमुनी तहजीब का बेहतरीन नमूना बताया और कहा कि ये भाषा इसी मुल्क की पैदाइश है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने CM योगी पर करारा तंज कसा है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को शेयर किया, जिसमें लिखा था, जब आप कोई भाषा सीखते हैं तो आप सिर्फ एक नई भाषा बोलना या लिखना नहीं सीखते, आप खुले विचारों वाले, उदार, सहिष्णु और पूरी मानव जाति के प्रति विचारशील होना भी सीखते हैं। इस जजमेंट को शेयर करते हुए ओवैसी ने CM योगी को टैग करते हुए इस पर गौर फरमाने की दरख्वास्त की। ओवैसी ने लिखा, वजीर आला योगी आदित्यनाथ, मेहरबानी करके इसे पढ़िए। गौरतलब है, इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा, भाषा किसी धर्म की नहीं होती, वो किसी समुदाय, क्षेत्र और लोगों की होती है। उर्दू भारत में जन्मी भाषा है और इसे किसी धर्म से जोड़ना गलत है। ये गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है जो उत्तरी और मध्य भारत की समन्वित सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। उर्दू और मराठी दोनों का संविधान के तहत समान दर्जा है। यदि स्थानीय लोग उर्दू से परिचित हैं तो साइन बोर्ड पर इसका उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अपने फैसले में कोर्ट ने ये भी कहा कि उर्दू को अक्सर मुस्लिम समुदाय से जोड़कर देखा जाता है, जो कि वास्तविकता से कोसों दूर है। कोर्ट ने ये भी कहा कि औपनिवेशिक शक्तियों ने हिंदी को हिंदुओं और उर्दू को मुसलमानों से जोड़ने की गलत धारणा बनाई। उर्दू भारत की 6ठी सबसे अधिक बोली जाने वाली अनुसूचित भाषा है और ये देश के लगभग सभी राज्यों में बोली जाती है। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा, भाषा का मूल उद्देश्य संचार है, न कि पहचान की राजनीति। भाषा संस्कृति का हिस्सा है और इसे लोगों को बांटने का कारण नहीं बनाया जाना चाहिए। कोर्ट की ओर से फैसले में कहा गया, हमें अपनी विविधता, विशेषकर भाषाई विविधता का सम्मान करना चाहिए और उसमें आनंद लेना चाहिए। साल 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 122 प्रमुख भाषाएं हैं और 234 मातृभाषाएं हैं। उर्दू भारत की 6ठी सबसे अधिक बोली जाने वाली अनुसूचित भाषा है और लगभग हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कुछ जनसंख्या इसे बोलती है। उर्दू की महत्वता की बात करते हुए जस्टिस धूलिया ने अपने फैसले में कहा, उर्दू भारत में विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों में लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित हुई। कई प्रसिद्ध कवियों की ये पसंदीदा भाषा रही है। आज भी आम लोग अनजाने में उर्दू शब्दों का प्रयोग करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अदालत, हलफनामा और पेशी जैसे कई कानूनी शब्द भी उर्दू से ही लिए गए हैं। बता दें, ये पूरा मामला 2020 से जुड़ा है। वर्षाताई बांगड़े नाम की एक शख्स ने पातुर नगर परिषद से उर्दू साइन बोर्ड हटाने की मांग की थी, जिसे परिषद ने खारिज कर दिया था। परिषद ने तर्क में कहा था कि 1956 से उर्दू भाषा का प्रयोग हो रहा है और स्थानीय आबादी इसे अच्छे से समझती है। इसके बाद बांगड़े ने 2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की। यहाँ भी इस याचिका को खारिज कर दिया गया। आखिरकार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि साइन बोर्ड पर उर्दू भाषा का उपयोग महाराष्ट्र के कानून का उल्लंघन नहीं करता। कोर्ट ने ये भी कहा कि भाषा संवाद और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, न कि विभाजन का कारण। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।